अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में इससे पहले हमने पढ़ा कि हम कैसे कॉमन एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनका टेस्ट कर सकते हैं, जिनमें हमने घी, हनी, पल्सेस, दिस कोरिएंडर पाउडर या व्हीट फ्लोर, चिलीज़, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन सीड्स, जीरा, हींग वगैरह का पढ़ा। तो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट के 2 पॉइंट्स ऐड नहीं किए थे, मतलब उनका हमने टेस्ट नहीं बोला था कि कैसे कर लेंगे, वो हम इस लेक्चर में बताएंगे। अगर हमें क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा का टेस्ट करना होगा कि उसमें कोई कॉमन एडल्ट्रेंट प्रेजेंट हो कि नहीं, उसको हम जो क्यूमिन सीड्स हैं उसको हम अपने पाम पे रब कर लेंगे। रब करने के बाद अगर ये पाम अपना ब्लैक कलर का हो गया तो दैट मीन्स कि वो ब्लैक, इसमें एडल्ट्रेशन, वो इंडिकेट करती है इसमें एडल्ट्रेशन। इसके बाद अगर हम एसाफेटिडा यानी कि हैंज की बात कर लेंगे, जो एक फूड आइटम ही है, उसमें हम कॉमन एडल्ट्रेशन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम शेक कर लेंगे लिटिल क्वांटिटी, मतलब पाउडर्ड सैंपल का, वैसे नहीं, हैंज का पाउडर्ड सैंपल लेना है, थोड़ी सी क्वांटिटी वाटर के साथ। उसके बाद अगर उसमें सोप स्टोन या कोई और अर्थली मैटर सेटल हो जाएगा बॉटम पे, तो वो उसमें कॉमन एडल्ट्रेंट प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद ये बात कर रहे थे हम कैसे हम कॉमन एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है ये पास हो गया इंडियन पार्लियामेंट से 1954 में। उसके बाद इसका अमेंडमेंट हो गया 1964 में, और 1976 में, उसके बाद फिर लेटली 1986 में, जिससे ये मतलब उसके बाद फिर ये ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बन गया। रूल्स जो इस एक्ट के रिलेटेड फ्रेम हो गए वो रिवाइज हो गए टाइम टू टाइम एक्सपर्ट से, जिनको नाम पड़ा सेंटर कमिटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स, जो कंस्टिट्यूट हो गया इंडियन गवर्नमेंट से। अगरचे ये सेंट्रल एक्ट था, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी वो कैरी आउट हो गई स्टेट गवर्नमेंट से और लोकल बॉडीज़ से रेस्पेक्टिव एरियाज़ में। सेंटर जो है उसका एक अहम रोल, उन्होंने एक वाइटल रोल प्ले किया इसकी कोऑर्डिनेशन में, इसकी मॉनिटरिंग में, इसके सर्वेलेंस में। इस एक्ट के थ्रू आउट द कंट्री फूड लेबॉर्ट्रीज़ की हेल्प से या 4 रीजनल सेंट्रल लेबॉर्ट्रीज़ की हेल्प से, वो सेंट्रल लेबॉर्ट्रीज़ जो थी 4, उसमें एक थी कोलकाता की, दूसरी थी मैसूर की, तीसरी थी गाज़ियाबाद की, और 4th वन थी पून की, जिनका रिपोर्ट कंसिडर हो गया फाइनल। उसके बाद ये एक्ट जो है फाइनली एस्टैब्लिश हो गया। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स है इसके। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव जो है, इससे प्रोटेक्ट हो गया पब्लिक पॉइजनस और हार्मफुल फूड्स से। ये इसका नंबर 1 ऑब्जेक्टिव था। नंबर 2, इससे प्रिवेंट हो गई सेल सब स्टैंडर्ड फूड की। नंबर 3 जो ऑब्जेक्टिव था इसका, इससे प्रोटेक्ट हो गए इंटरेस्टेड कंज्यूमर्स की, कि मतलब फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो सारी ख़त्म हो गई। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे इसके
इसके बाद अगर हम कंसेप्ट एडल्ट्रेशन का देखेंगे, पीएफए के हिसाब से पीएफए मीन्स प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में जो पास हो गया। पीएफए के हिसाब से एक आर्टिकल फूड का जो डीम हो गया एडल्टर्ड की ओर, मतलब कुछ केसेस में। नंबर 1 केस आता है उसमें, अगर आर्टिकल सोल्ड हो जाए वेंडर से, मतलब उसमें कुछ नहीं है या किसी मतलब उसके नेचर से या उसके सबस्टेंस से या उसकी क्वालिटी से नहीं हम डिमांड कर सकते, मतलब एक परचेजर जो है वो डिमांड हो सकता है। नंबर 2, अगर आर्टिकल में कोई ऐसा सबस्टेंस होता है जो क्वालिटी फूड आइटम की इफेक्ट करता है। नंबर 3, अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट फूड का फुली या पार्टली एक्सट्रैक्ट होगा जो अफेक्ट कर लेगा क्वालिटी प्रोडक्ट की। नंबर नेक्स्ट, अगर आर्टिकल प्रिपेयर हो गया, पैक हो गया अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस और ये बन जाए कंटामिनेटेड या इंजूरियस हेल्थ के लिए। नंबर नेक्स्ट, अगर आर्टिकल ऑब्टेन हो गया डिजीज्ड एनिमल से। नंबर नेक्स्ट, अगर आर्टिकल में कोई पॉइजनस या कोई और इंग्रेडिएंट पाया गया जो इंजूरियस होगा हेल्थ के लिए। नंबर नेक्स्ट, अगर कलर जो हम यूज़ करते हैं वो प्रेस्क्राइब नहीं होगा या कलर जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं होगा, जो प्रेजेंट होगा आर्टिकल में नहीं होगा विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। नंबर नेक्स्ट, अगर आर्टिकल में कोई प्रोहिबिटेड प्रिजर्वेटिव पाया जाएगा, मतलब प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा। और नंबर लास्ट जो इस आर्टिकल का था, अगर क्वालिटी या प्योरिटी जो है आर्टिकल की वो फेल हो गई, मतलब वो फॉल हो गई बिलो द प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो गए क्वांटिटीज़ में प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर नहीं, और जिससे हेल्थ जो है वो इंजूरियस हो सकती है, मतलब हेल्थ डैमेज हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये सारे आर्टिकल्स जो थे जो कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट्रेशन में आ जाता है, ये सारे कंज्यूमर के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो आ गया 1954 में, ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो गया हमारे लिए, जिससे फूड जो है वो पहले चेक होता था, तब जाकर मतलब जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे या बाकी थे शॉपकीपर्स थे, तब जाकर उनके पास भेजा जाता था। पहले इसमें चेक करते थे इसमें कोई एडल्ट्रेंट मत पाया जाता है। अब आजकल हमें भी घरों में, चाहे हमने फूड एडल्ट्रेशन के दिस कॉमन एडल्ट्रेशन के जो दिस टेस्ट्स देखे या जो कॉन्सेप्ट इसका देखा, हमें अब घरों में टू सम लिमिट इसको चेक करते रहना है, कहीं किसी फूड में कोई एडल्ट्रेंट ना पाया जाता है, मतलब प्योर फूड खाने की कोशिश करनी है, ताकि अगर फूड में कोई एडल्ट्रेशन पाया होगा वो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस नहीं होना चाहिए। अगर हमें लगेगा फूड में कोई एडल्ट्रेंट पाया जाता है तो वो फूड हमें अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए घर में ही प्योर बेसिस पे फूड बनाने की। तो ये हमारा फूड एडल्ट्रेशन
एक्ट था आज जो पास हो गया 1954 में। किससे? इंडियन पार्लियामेंट से। इसी के साथ हमारा फूड एडल्ट्रेशन जो है एक्ट वो ख़त्म हो गया। थैंक यू।